हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जनवरी से अगस्त तक के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उसका जो हाल ही में पीडीएफ दिया गया था, तो उसी पीडीएफ का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें लगभग 492 टोटल करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो निश्चित ही आपके आगामी परीक्षा जैसे कि 69वीं बीपीएससी, बिहार कांस्टेबल की परीक्षा जो कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होनी है। साथ ही इसके बाद सिविल कोर्ट का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। साथ ही ऐसे जितने भी एग्ज़ाम होंगे आगामी, उन सभी में निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले हमने पहले पार्ट में टोटल 114 प्रश्नों को देख लिया था और आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए, हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80वां स्थान भारत का रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी ने यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो बताइए कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि हमारे यूटी है यहाँ पे स्थित है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, सुमन बेरी। और याद रखना है वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया? बताइए किस राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में हरेला पर्व आयोजित किया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? बताइए लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 मार्च को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान 126 है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कैवा है? तो वो है 126वां। बताइए अब प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर है वो है फिनलैंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा प्यारा भारत। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, एनके सिंह। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 125 नंबर प्रश्न हो जाएगा। वो है कि वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आपको बताना है कि हमारे 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, द कश्मीर फाइल्स को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2023 में बिहार के 3 विभूतियों आनंद कुमार, कपिल देव, सुभद्रा देवी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं
ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी, इन्हें जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 में जो 22 मई को मनाया गया, इसका थीम क्या था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो थीम था वो था एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो याद रखना है एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध जो है वो है ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? बताना है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है या फिर किस शहर में हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। नेक्स्ट है 42वां एवं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए 42 एंड 43rd आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 19वां एशियाई खेल जो 2023 में हुआ है वो हुआ है हांगजू चीन में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार के महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि किस योजना के तहत प्रदान की जाएगी? तो बिहार की महिलाओं को अगर रोजगार शुरू करना है तो इसके लिए 10 लाख की राशि दी जाएगी। तो ये किस योजना के तहत दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, तो आपको बताना है कि इस वर्ष का थीम क्या था। तो इस वर्ष का जो थीम था वो था ऑप्शन नंबर ए हमारे ग्रह में निवास करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसने सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022 जीता है? आपको बताना है सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया ने। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो 161वां है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पर जो देश रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो जीता है वो जीता है ऑप्शन नंबर सी जॉर्जी गोस्पोदिनोव। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? यानी कि भारत का क्या लक्ष्य है, वो कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो इसका जो टारगेट है वो है ऑप्शन नंबर डी 2030 तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जो कि 7वां संस्करण था, इसमें प्रथम शहर कौन सा रहा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर जो शहर रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश का इंदौर। इसके बाद याद रखना प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या है? आपको बताना है 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 2023 में, इसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर बी हेल्थ ऑफ ऑल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 146वां नंबर
G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो एससीओ का जो मुख्यालय है वो है चीन के बीजिंग में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ है? तो सबसे पहले याद रखना है कि सूर्य किरण अभ्यास जो है वो 16वां संस्करण था और यह किन देशों के मध्य होता है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि यह भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोपा इंडिया 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? बताइए, कोपा इंडिया 2023 जो है यह किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और यूएसए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि SHWAS यानी कि सहवास ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो सहवास ऐप जो जारी किया गया है वो किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में UNDP का हेडक्वार्टर है। इसके बाद है कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? फिनलैंड में, स्वीडन में, मैड्रिड में या फिर फ्रांस के पेरिस में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि I2U2 में कौन कौन से देश हैं। तो इजराइल है ही, UAE भी है और USA भी है, ईरान नहीं है। एक कौन हो जाएगा? एक हमारा प्यारा भारत इसमें शामिल है। ठीक है, तो I2U2 यानी I2 का मतलब इंडिया और इजराइल और U2 का मतलब USA और UAE। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 154वां नंबर कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के हिरोशिमा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके ऑप्शन हैं द हेग में, अदिस अबाबा में, लुगानो में या फिर शंघाई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड के द हेग में। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत 2005 के स्तर से कब तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम कर लेगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2040 तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य को निर्धारित किए थे? बताइए, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य को निर्धारित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा यानी जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट है कि शांति में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे नहीं दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेन एस बर्नानके जो USA के हैं, इन्हें शांति में नोबेल 2022 नहीं दिया गया था और इन तीनों को दिया गया था। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF एवं विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो याद रखना है कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, 48वां। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है ईगा स्वीटोक ने, यानी जो कि पोलैंड की हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का विनर कौन सा देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मई को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी योजना है जो भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विमुद्रीकरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो याद रखना है कि 2024 में ओलंपिक खेलों की जो मेज़बानी करेगा वो है फ्रांस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है। याद रखना है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावना कांत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आईएनएस वेला क्या है। आईएनएस वेला क्या है, रॉकेट है, फूल है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है या फिर टैंक रोधी मिसाइल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, S-400 किस देश से लाया गया है। S-400 किस देश से लाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा रूस से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है, और अगर शहर देकर पूछे तो ईटानगर आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी कौन करेगा। बताइए, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी कौन सा शहर किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का उदयपुर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 23वां हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो आप सबको पता होगा कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला प्रारंभ किया जाता है। बताइए, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला कब प्रारंभ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक महीने के पूर्णिमा को। याद रखना है, कार्तिक महीने के पूर्णिमा को बिहार में सोनपुर मेला स्टार्ट हो जाता है। इस वीडियो में 175 तक के करंट अफेयर्स को देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बच गए हैं उसे अगले वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।